हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पर्पल वेब इन्फोकॉन लिमिटेड गाइस जी, आईपीओ का आज D3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए गाइज आप लोग डिसीजन जो भी लीजिएगा फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 28 नवंबर ओपन हुआ था और 2 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 120 टू 126 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 31.4 करोड़ का, इशू साइज 24.96 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर, बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 दिसंबर का। 4 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 5 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई में मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप अगर इसमें बिग एचएनआई में 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 98.5% का ऑफर दिया गया। QIB एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 10.1%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में 35% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 8 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है, अगर देखा जाए तो QIB से 81% सब्सक्राइब है, 3.9 लाख शेयर्स का बीट किया है 5 करोड़ का। बिग एचएन जो कि अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन बिग एचएनआई से 3.8 टाइम सब्सक्राइब है, 2.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 9.6 लाख शेयर्स का बीट किया 12.1 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 42% सब्सक्राइब है, 53,000 शेयर्स का बीट किया 66 लाख का। रिटेल में 1.07 टाइम सब्सक्राइबर जो कि 8.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 9.4 लाख शेयर्स का बीट किया 11.8 करोड़ का और फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका। देखिए यहाँ पे बिग एचएनआई से स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, रिटेल में फुल्ली सब्सक्राइब है, QIB और स्मॉल एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है। टोटल 1.35 टाइम सब्सक्राइब है, 23.5 लाख शेयर्स का बीट किया 29.5 करोड़ का, 517 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। बिजनेस की बात करें, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। एक डिजिटल प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो मतलब प्रो एवी इक्विपमेंट का सेल और इंटीग्रेशन में इंगेज है। कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड प्रो एवी एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है सिस्टम डिजाइन, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एंड ऑन साइट सपोर्ट। कंपनी इसके अलावा क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन ऑटोमेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में। और आफ्टर सेल्स वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऑफर करती है, जिसमें AMC है टेक्निकल सपोर्ट के लिए, R&M मतलब कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज है, AV इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे ऑप्टिमल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करता है की ऑफर कर रहा है। उसमें डायरेक्ट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, क्लाउड बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है और लाइव स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट करता है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वाइड रेंज ऑफ एवी प्रोडक्ट्स का भी मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। ये प्रोडक्ट्स आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी डिजिटल प्रो एवी इंटीग्रेशन का बिजनेस कर रहा है, जो कि को अब जो है अब ओवर क्राउडेड होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डिजिटल बिजनेस जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है ना, बहुत तेजी से ये ओवर क्राउडेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसके जो मर्चेंट बैंकर है, बहुत ही इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही एवरेज है। और स्मॉल है जो कंपनी है स्मॉल है, पोस्ट आईपीओ इक्विटी बेस जो इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। फिनेंशियल 25 में 126 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 24-25 सब में, और फर्स्ट क्वार्टर में 36 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि 40% इंक्रीज किया रेवेन्यू और प्रॉफिट 68% का 25 में। और बहुत ही इंप्रेसिव फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जो कि फैंसी वैल्यूएशन को फेच करने के लिए जो सो एक मतलब फैंसी वैल्यूएशन पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई सिंगल काम ही अपीयर जो फैब्रिकेट कर रहा है, सिंगल फैब्रिकेट कर रही है जो कि अपीयर हो रहा है। मतलब कि एक तरह से मनगढ़ंत अनुमान है, फैब्रिकेटेड वन है, जो कि मतलब कि मनगढ़ंत अनुमान है कि बहुत शानदार इंक्रीज हुआ तो है, लेकिन एक डाउट भी क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे रेशियोज में ROE 71.5%, ROC
और 42.8% का डेट टू इक्विटी 0.8 टाइम, RONW 52.7%, और पीएटी एबिटा मार्जिन 7.2 11.06%, पीबी पी रेशियो 10.4 और 9.3 टाइम का, मार्केट कैप 116.5 करोड़ का। देखिए कंपनी जो है ओवरऑल फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है, आईपीओ जो है फुल्ली प्राइस्ड है। कॉम्पिटिटर है प्रो एफएक्स टेक लिमिटेड, इसके कॉम्पिटिटर है। स्वॉट में अगर देखा जाए तो इस पर देखिए कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है रेवेन्यू में, और जो ऑफर कर रहा है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस का, ये भी अगर देखिए तो ये ग्रोइंग डिजिटल कम्युनिकेशन मार्केट जिससे ग्रो कर रहा है उसके लिए पोजीशन क्रिएट कर रहा है अपने आप को। सेवरल ईयर्स के से जो कंपनी का ऑपरेशन है लगभग 2007 से, जो कि डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस है इंडिया और कुछ इंटरनेशनल रीच भी है कंपनी का। फ्रेश इशू फंड्स के कारण गाइस कैपेक्स करेगा, डेट रिपेमेंट करेगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस करेगी के लिए फंड यूटिलाइज करेगा। वीकनेस में एसएमई आईपीओ अगर देखा जाए तो देखने को मिल रहा है, जो कि रिलेटिवली लोअर स्केल है लार्ज लिस्टेड का टेक्नोलॉजी हार्डवेयर कंपनीज के कंपेयर में। मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है हेवी बिजनेस है, जो कि इन्वेंट्री और सप्लाई चेन रिस्क के साथ कॉम्पिटिटिव प्रेशर है हार्डवेयर कंपोनेंट्स में। डिपेंडेंस जो है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में पर बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस पर रिस्क भी है एवी और हार्डवेयर सेगमेंट में। और लॉट साइज भी 1000 शेयर्स का, मिनिमम 1.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन ये तो गाइस पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसमें अमाउंट है, लेकिन मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और ये जो है ना ये कंसर्न रेज करने वाली बात है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लिमिटेड कर सकता है, लिमिट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिए प्रोफेशनल एवी इंटीग्रेशन मार्केट जो है लगातार ग्रो कर रहा है, हाइब्रिड वर्कप्लेस, डिजिटल सिग्नेज और स्मार्ट क्लासरूम्स और कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस के कारण, जिससे ट्रैक्शन गेन हो रहा है। एक्सपोर्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है ग्रोथ के लिए स्कोप, और डिस्प्ले और एवी टेक्नोलॉजीज का भी अपग्रेड कर रही है, जिससे हायर वैल्यू एडेड सर्विसेज का भी ड्राइव कर रहा है, और रेवेन्यू भी रिकरिंग हो रही है, रिपीट हो रही है। और थ्रेट अगर देखिएगा तो हाई कंपटीशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लायर से हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवी में। और इंटीग्रेशन जिसके कारण एवी इंटीग्रेशन स्पेस में, जिसके कारण मार्जिन स्क्वीज कर सकता है। रॉ मटेरियल कंपोनेंट प्राइस वोलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट रिस्क, अगर डिले होता है सप्लाई चेन में तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है, जैसे क्लाउड SaaS नए डिस्प्ले से टेक में मूव होता है, तो इससे कुछ सॉल्यूशन ऑब्सोलीट को रेंडर कर सकता है, और री इन्वेस्टमेंट हैवी री इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट हो सकता है। एसएमई लिस्टिंग स्टेटस भी है, इसका मतलब है गाइस कि लोअर लिक्विडिटी हो सकता है पोस्ट लिस्टिंग, और कोई भी लिस्टिंग परफॉर्मेंस अगर वीक होता है, अगर लिस्टिंग परफॉर्मेंस वीक होता है तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। कैपेक्स करेगी कंपनी मशीनरी परचेज करने के लिए, लोन रिपे करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल कंपनी जो है ना ये अगर देखा जाए तो रिस्की आईपीओ है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप इसको स्किप कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।